सपने से ज्यादा खौफनाक हकीकत हमजा की आदत। हमजा एक 15 साल का सामान्य लड़का था, लेकिन उसकी जिंदगी की कहानी साधारण नहीं थी। वो हर रात वही डरावना सपना देखता था, और जितना वह सपने में डरता, उतना ही वह असल जिंदगी में सच को महसूस करता था। शुरुआत एक डरावनी सरसराहट। रात का समय था। हमजा अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन अचानक ही उसके कानों में सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सांसें तेजी से चल रही हो। उसने पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर वह आवाज और करीब आई। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। कोई था। वह बिस्तर से कूदा और लाइट जलाई, लेकिन फिर भी साया नजर आया, उसी धुंधली डरावनी शक्ल के साथ। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे जलते हुए अंगारे। हमजा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसके पास आते हुए वह बोला, हमजा, तुम मेरी पकड़ से कभी नहीं बच सकते। फिर अचानक लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और हमजा का शरीर एक अजीब सी ठंडक से जकड़ा हुआ था। वह अपनी सांसें रोककर खड़ा हो गया। तभी उसकी मां कमरे में आई और लाइट जलाई। साया गायब हो गया, लेकिन हमजा के शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। वह चीख पड़ा, मां, देखो, देखो। मां ने चिंतित होकर उसे गले लगाया, लेकिन हमजा समझ गया था कि जो वो देख रहा था वह सिर्फ सपना नहीं था, वह उसका खौफ था जो उसे जकड़े हुए था। दूसरा सपना, जंगली हवेली। हर रात वही जंगल, वही साया। लेकिन अब हमजा को पता चल चुका था कि ये सपने केवल सपने नहीं थे, वे कुछ और थे। एक दिन सपने में वह उसी जंगली हवेली के पास खड़ा था। हवेली की दीवारें खून से सनी थीं और एक पुरानी औरत की चीख गूंज रही थी। उसकी लाल आंखें उसकी ओर देख रही थी। वो साया फिर से उसकी ओर बढ़ा, और जैसे ही वह पास आया, उसकी जुबान से एक गहरी खौफनाक आवाज आई, तुम बच नहीं सकते हमजा, अब तुम मेरे साथ हो। हमजा ने कोशिश की भागने की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में जैसे कोई धक्के से बांध चुका हो, जैसे उसका शरीर खुद ही उस साये के हवाले हो गया हो। और जैसे ही वह गिरने लगा, उसकी आंखें खुल गई। वह बिस्तर पर था, मगर उस पर बुरी तरह से गहरे खून के निशान थे। तीसरा सपना, साया का आतंक। हमजा अब डर से पूरी तरह टूट चुका था। हर रात वही साया उसका पीछा करता था। फिर एक रात वह फिर से उस हवेली में था, और इस बार उस साये ने उसे पकड़ लिया। वह साया हमजा के बिल्कुल पास था। उसकी सांसें गहरी और गर्म हो रही थी। तुम बच नहीं पाओगे हमजा, वह साया बोला। तुम मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। फिर अचानक उस साये के चेहरे की झलक साफ हो गई। वो कोई और नहीं, बल्कि हमजा की ही परछाई थी। उसने अपनी आत्मा को उस साये के हवाले कर दिया था, और तभी सपने में हमजा की मौत हो गई। आखिरी क्षण, हमजा की मौत और मां का रोना। हमजा की आत्मा अब उस साये में बंध चुकी थी। जब सुबह हुई, हमजा की मां ने देखा कि उसका बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसे घबराहट महसूस हुई और वह तेजी से उसके पास आई। हमजा, बेटा, क्या हुआ? वह उसकी आंखों में देखती है। वो सूनी, अंधेरी और रात के खौफ से भरी हुई थी। उसकी मां ने बेतहाशा चिल्लाया, हमजा, तुम मेरे पास आओ। मां के गले में एक भारी दर्द था, जैसे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो। उसकी आंसू की बूंदें जमीन पर गिरी। मुझे छोड़ मत जाना बेटा। लेकिन हमजा की आत्मा अब उसके पास नहीं थी। उसकी मां ने बेईमान चीखते हुए कहा, हमजा, तुम कहां हो? अचानक घर की लाइट झपकने लगी, और फिर कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया, मानो उस साया ने अब पूरी तरह से घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रात का अंधेरा और गहरा हो गया। मां की आवाज अब कभी न सुनाई देने वाली थी। उसकी चीखें सपने और वास्तविकता के बीच एक भयानक कड़वी सच्चाई बन गई। हमजा, तुम मेरी गिरफ्त से कभी नहीं निकल सकते, साया ने कहकर हमजा की आत्मा को हमेशा के लिए उसके कब्जे में ले लिया। क्या तुमने कभी सोचा था कि हमजा की मां की आवाज भी कभी किसी के दिल में गूंजेगी? उसकी रोती हुई आवाज हर किसी के मन को झकझोर देगी। जैसे हमजा की आत्मा को कभी खुशी नहीं मिलेगी। आज भी हमजा की मां अपने बेटे की यादों में खोई रहती है, और उसका शापित सपना कभी नहीं रुकता। क्या तुम भी सोचना चाहोगे कि हमजा के जैसे सपने तुम भी देख सको? क्या तुम्हारे अंदर वो डर समा जाएगा?